और आपको दिखाते हैं 15 घंटे बाद आजाद आजम का शंखनाद, क्योंकि जेल की सलाखों से बाहर आए आजम का अगला कदम क्या होगा, सबकी नजर इस पर टिकी है। लेकिन शाराना अंदाज में अपना दर्द बयां करने वाले आजम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बागी चाचा शिवपाल उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अटकलें तमाम हैं जिनकी पूरी तस्वीर जल्द साफ हो सकती है, बस 15 घंटे। 15 घंटे बाद आजाद आजम का शंखनाद। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल का आजम अस्त्र। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या आजम खान नया अध्याय लिखने जा रहे हैं? लखनऊ की सियासी गलियारों में अब यही सुलगता सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है, क्योंकि जेल से निकले आजम के लिए ये नया सवेरा जरूर है, लेकिन सवाल वही पुराना। क्या बागी चाचा शिवपाल और आजम खान मिलकर नई राह तलाशेंगे? क्योंकि 27 महीने के बाद आजम के कदम जेल की सलाखों से बाहर निकले तो आजम के दोनों बेटों ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान शिवपाल ने जेल के बाहर आते ही उनके कंधों पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा के दूसरे बड़े नेता नदारद रहे। कि हमने तो नेताजी से सीखा है, कोई अगर साथी संकट में है, दुख में है, तो सो को दुख में उसका साथ देना। तो हम तो 2 बार आए हैं, जेल में मिले हैं, आज भी आए हैं, रिसीव किया है। अखिलेश से शिवपाल की नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में सपा सहयोगी दल के नेताओं को इस तस्वीर में पार्टी को कमजोर करने की साजिश दिख रही है। क्या शिवपाल जी आजम साहब से मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमजोर करने के लिए? दुनिया जानती है, कोई बच्चा तो है नहीं, हर आदमी जो कम पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि शिवपाल जी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए आजम साहब से मिल रहे हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि लंबे समय तक जेल में बंद आजम से मिलने अखिलेश सिर्फ एक बार ही गए, जबकि उनकी तरफ से भेजे गए दूतों को आजम ने मिलने का वक्त नहीं दिया। जब यही सवाल आजम से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने तबीयत नासाज होने की बात कही। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अखिलेश पर खुलकर तो आजम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायराना अंदाज में दर्द बयां किया और अपनों पर जिस तरह से जुबानी हमला बोला उसे अखिलेश से जोड़कर देखा जाने लगा। हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। इससे पहले आजम के करीबी खुले मंच से अखिलेश पर सीधे सवाल दाग चुके हैं। मुद्दे की बात यह है कि 22 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि आजम खान और शिवपाल मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को 12 बजे बैठक बुलाई, जहां विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा लेंगे, लेकिन आजम हिस्सा लेंगे या नहीं इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। शिवपाल पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो सपा के ही विधायक है। 23 मई से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले रविवार को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। बैठक दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है। हालांकि ये बैठक पहले शनिवार को होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली चले गए, प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए इस बैठक को फिर रविवार के लिए किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस बैठक में आजम खान शामिल होंगे, क्योंकि वो अब जेल से बाहर हैं और रामपुर पहुंच चुके हैं। वहीं सबकी निगाहें शिवपाल यादव पर भी हैं। क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे,
क्योंकि तकनीकी रूप से वो अभी भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। मुद्दे की बात यह है कि यूपी की सियासत में आजम खान की ताकत से हर कोई वाकिफ है। सिर्फ रामपुर ही नहीं, उनका प्रभाव आसपास के जिलों में भी अच्छा खासा है। इसीलिए अगर वो नई राह पर निकलते हैं तो अखिलेश की मुश्किल बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।